डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 4 पार्ट्स है, तो वो 4 पार्ट्स हम इसमें करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। बोल रहे कि नीचे दिए गए हैं लीनियर इक्वेशंस, उनमें से हमें देखना है कि उसमें कंसिस्टेंट कौन है और इनकंसिस्टेंट कौन है, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो उनका सोल्यूशन निकालो, और वो भी ग्राफ की मदद से। तो ये हमें पता है कि कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन जो है उसमें दो टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हो सकते हैं। एक इक्वेशन जिसमें यूनिक सोल्यूशन होगा, और दूसरी इक्वेशन जिसमें इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक जो होगा उसका ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, कुछ ऐसे, और इनफिनाइट जो होगा उसका ग्राफ जो है वो कोइंसिडेंट होगा, एक दूसरे के ऊपर जो ग्राफ्स वो बनेंगे। और इनकंसिस्टेंट जो होंगे उनका जो ग्राफ है वो पैरेलल आएगा, पैरेलल ग्राफ। तो वही हमें देखना है कि कंसिस्टेंट कौन होगी और इनकंसिस्टेंट कौन होगी। जिसका यूनिक सोल्यूशन होगा उसका a1/a2 वो बराबर नहीं होता है b1/b2 के, और जिसका जब इनफाइनाइट होता है तो उसमें a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और वो बराबर होता है c1/c2 के। ठीक है। इनकंसिस्टेंट के केस में, इस वाले केस में, जो a1/a2 है वो बराबर होता है b1/b2 के, मगर वो बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो ये सारी चीजें हम चेक करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इन इक्वेशन में सबसे पहले हम देखते हैं a1 डिवाइडेड बाई a2 किसके बराबर है। a1 डिवाइडेड बाई a2 यहाँ पे किसके बराबर है, a1 1 और a2 2 के बराबर। देखिए ये a1 है, इसके सामने जो वेरिएबल के सामने वैल्यू, उसके बाद a2 जो है वेरिएबल के सामने, उसके बाद ये, और ये b1 है, और ये a2 है, और ये b2 है। यहाँ पे c1 है, यहाँ पे c2 है। तो अब देखिए a1 किसके बराबर, यहाँ पे क्या वैल्यू है 1, डिवाइडेड बाई a2 किसके बराबर है 2 के बराबर। अब देखिए a सॉरी b1 डिवाइडेड बाई b2 किसके बराबर है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ b2 का वैल्यू 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद जो है c1/c2 चेक करते हैं, c1 डिवाइडेड बाई c2 किसके बराबर है 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 डिवाइडेड बाई 10। अब ये 5 डिवाइडेड बाई 10 को कैंसिलेशन करेंगे हम, 5 1 आर, 5 2 आर 10, तो ये भी कितना आया 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो a1 डिवाइडेड बाई a2 है ये आया बराबर b1/b2 के, और ये वो आया बराबर c1 डिवाइडेड बाई c2 के। दैट मींस कंडीशन जो हमारी है कौन सी फिट हो रही है, ये वाली, दैट इज इनफिनाइट सॉल्यूशंस इसके होंगे। ठीक है। और ग्राफ इनका कैसा होगा, कोइंसिडेंट। तो उसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशंस को लेते हैं और ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है। ग्राफ बनाने से पहले हमें यह देखना है कि इक्वेशन नंबर 1 जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स हम बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बनाएंगे। ग्राफ मैंने आज बना के रखा हुआ है क्योंकि फिर टाइम लगता है बनाने में। ये इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स, हम दो ही वैल्यूज लेंगे, ज्यादा वैल्यूज हम लेंगे नहीं। आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, बट 2 काफी है हमारे लिए। अब x और y के वैल्यूज हमें पुट करने हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे x किसके बराबर होगा, यहाँ पे 5 माइनस वाई, बिकॉज ये y जो है इधर आ जाएगा, ट्रांसपोज होगी तो माइनस हो जाएगा। तो अभी देखो y में हम वैल्यूज पुट करेंगे, x के वैल्यूज भी आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू 1 पुट करूं, ठीक है, तो x किसके बराबर आएगा, 5 माइनस 1 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर। तो लिखते हैं। और दूसरा वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सपोज y के बदले 3 वैल्यू पुट करूं, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 5 माइनस 3 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। तो ये एक इक्वेशन का हो गया। दूसरी इक्वेशन का भी यहीं पे बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करते हैं, तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y। x का वैल्यू कितना आएगा, 10 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स।
कोऑर्डिनेट बॉक्स इसका हो गया, यहाँ पे भी दो ही वैल्यूज हम पुट करते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब यहाँ पे y का वैल्यू भी अगर हम 1 पुट करें, ठीक है, y का वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो x का वैल्यू देखते हैं कितना आएगा। x का वैल्यू कितना आएगा, 10 माइनस 2 इंटू 1 2 ही होता है, 10 माइनस ऐसे बनेगा, देखो 10 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 1 2 होता है, होल डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 8 बाई 2 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू अब 2 पुट करूं, y के बदले में 2 वैल्यू पुट करूं, तो देखते हैं x का वैल्यू कितना आएगा। देखो x का वैल्यू आएगा 10 माइनस 2 इंटू, यहाँ पे y के बदले भी 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 2 कितना होता है 4 डिवाइडेड बाई 2, 10 माइनस 4 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 आर 2 3 आर, तो यहाँ पे कितना आया 3 आया। आप कोई और वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो फॉर कन्वीनियंस और ईज के लिए हम सेम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो देखिए अभी हमारे पॉइंट्स क्या क्या आए। जब पहली इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो पॉइंट्स देखो सेम आ रहे हैं, यहाँ पे भी सेम तो यहाँ पे भी सेम, कोइंसिडेंट ग्राफ होगा। ठीक है, 1 4 जब हमने y देखा तो y पुट किया हमने 1, तो यहाँ से दूसरा कलर ले लेते हैं और देखते हैं 1 और 4 फिर 3 और 2, 1 4 3 2। ठीक है, यहाँ पे प्लॉट करते हैं ग्राफ में। रुकिए एक सेकंड, इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। देखिए अब 1 यहाँ से लेना है, सो पहली इक्वेशन में हमने y जो है वो 1 लिया था, y1 इधर है। ठीक है, ये वाला वैल्यू, और x का वैल्यू 4 आया था तब, तो ये वाला यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू लिया था, y का वैल्यू 3 लिया था, y3 इधर है, और एट द सेम टाइम 2 लिया था x का वैल्यू, CO2, तो यहाँ पे CO2। अभी हम इसको ज्वाइन करते हैं। तो जो है ज्वाइन करते हैं और इसको, ठीक है, ये हो गया इसका। ये आया दूसरा ग्राफ, ये भी इसी के ऊपर आया। तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इसके सॉल्यूशंस जो है वो इनफिनाइट होंगे। ठीक है, पहली इक्वेशन का ग्राफ हमने देखा, वो हमने प्लॉट किया, और उसी के ऊपर जो है सेकंड इक्वेशन का ग्राफ भी वो प्लॉट हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम पार्ट नंबर सेकंड पे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले देखते हैं a1 डिवाइडेड बाई a2 किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाई 3। फिर b1 डिवाइडेड बाई b2 किसके बराबर होगा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3 है, -1 डिवाइडेड बाई -3। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 1/3 बचा। अब c1 डिवाइडेड बाई c2 किसके बराबर आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 16, 8 1 आर 8, 8 2 आर 16। तो यहां से जो a1 डिवाइडेड बाई a2 ये बराबर है b1 डिवाइडेड बाई b2 के, और वो बराबर नहीं है c1 डिवाइडेड बाई c2 के। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो है ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं होता है, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका भी a1 डिवाइडेड बाई a2 चेक करते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 आया वो,
ठीक है, A1 डिवाइडेड बाई A2। उसके बाद B1 डिवाइडेड बाई B2 किसके बराबर आएगा? यहाँ पे 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई -2। C1 डिवाइडेड बाई C2 किसके बराबर? -6 डिवाइडेड बाई -4। माइनस माइनस कैंसिल कर दो और कैंसिलेशन कर दो। 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। देखिए यहाँ पे आया 3/2। अब ये वैल्यू चेक करो, ये वैल्यू चेक करो और ये वैल्यू चेक करो। ये तो 2 1 आर 2 2 आर, ये 1/2 ही बनेगा। लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो तीनों वैल्यूज में से कोई भी बराबर नहीं है एक दूसरे के। तो A1 डिवाइडेड बाई A2 जो है वो बराबर नहीं है B1 डिवाइडेड बाई B2 के, और वो बराबर नहीं है C1 डिवाइडेड बाई C2 के। ठीक है? जब ऐसी कंडीशन आएगी तो उसका ग्राफ जो है इंटरसेक्ट होगा एक ही पॉइंट पे, और सॉल्यूशंस कितने होंगे? यूनिक सॉल्यूशंस। ऐसी इक्वेशंस को कंसिस्टेंट इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, क्योंकि इनके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो चलिए अब इनका जो है ग्राफ जो है प्लॉट करते हैं। उससे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन। यहाँ पे अगर हम इस y और 6 को ट्रांसपोज कर दे तो 2x का वैल्यू कितना आएगा? y ट्रांसपोज होके माइनस वाई बनेगा। ठीक है, और -6 +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम x का वैल्यू कितना आएगा? -y +6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद जो है x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो x और y की वैल्यूज यहां से निकालते हैं। कोऑर्डिनेट बॉक्स इसका बनाते हैं हम। यहाँ पे दो अलग अलग लेते हैं, x और y। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में हम पुट करते हैं। पहली इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करेंगे। y का वैल्यू कितना लेंगे? अगर हम y का वैल्यू सपोज 6 लेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू 6 लेंगे, तो ये बनेगा x कितना आएगा? x आएगा -6 +6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि y तो माइनस में है, तो -6 +6 तो 0, 0/2 कितना होता है? 0 ही होता है। तो यहाँ पे जब हम 6 लेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा? 0। अभी देखो y का वैल्यू अगर मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है, अब 3 भी ले सकते हैं लेकिन वो पॉइंट्स में आएगा, तो 4 ले लेते हैं। -4 +6 डिवाइडेड बाई 2 वो आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, वो आएगा 1। अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो अब हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y और कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज करते हैं, तो 4x किसके बराबर आएगा? ये 2y था माइनस में, उधर जाके +2y। ये 4 माइनस में था, उधर जाके +4 बनेगा। x कितना आएगा? 2y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये x का वैल्यू। अब हम y में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और x का वैल्यू भी वहां से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाते हैं। यहाँ से x और y के वैल्यूज हम ले सकते हैं। अभी जो है y का वैल्यू यहाँ पे भी अगर हम 0 लेंगे, ठीक है, y का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? देखो 2 इंटू 0 0 ही होगा। 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 किसके बराबर आएगा? 4/4। 4/4 1 के बराबर होता है, तो 1, x का वैल्यू 1 आएगा। अब अगर y का वैल्यू हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, y का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो 2 2 आर 4। ठीक है, 4 + 4 8 होता है, ऐसे बनेगा 2 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। वो हुआ 4 + 4 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 8/4 विच इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो इन जो ये जो कोऑर्डिनेट्स है इनको प्लॉट करते हैं यहाँ पे इस ग्राफ में। ठीक है, इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा सा ताकि हमें ये दिखे। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? 0। y का वैल्यू उस टाइम पे कितना है? 6। तो y x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट। उसके बाद y का वैल्यू 4 है और x का वैल्यू 1 है। x का वैल्यू 1 इधर है और y का वैल्यू 4 इधर है, तो ये वाला पॉइंट जो है 1 2 3 4 यहाँ पे। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करते हैं।
एक इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अब दूसरी इक्वेशन जो है इसका भी देखते हैं। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 वाली। यहाँ पे y का वैल्यू 0 था, y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू कितना है 1, तो ये वाला वैल्यू आ गया। ठीक है, और जब y का वैल्यू 2 होगा और x का भी कितना होगा 2 होगा, तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे मिलेगी। तो यहां से अब इनको ज्वाइन कराते हैं। रुको, ये जो लाइन है ठीक नहीं लगी, अब यहां से ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस वाली लाइन को। अब ये जो पॉइंट आया इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्या है हमारा, देखिए इधर इधर से x कितना है 2 है और y कितना है 2 है। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा ना वो होगा 2,2। ठीक है, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन है। अभी हमें लिखना नहीं है ऐसे, तो ग्राफ के लिए प्रूव हो गया, बस इसको हाईलाइट करना है और 2,2 लिखना है, ये सोल्यूशन हमारा है। इसके बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है, इक्वेशन लिख के है 2x माइनस 2y। इसको जूम इन करते हैं थोड़ा सा, देखिए 2x माइनस 2y माइनस 2। अब यहां से भी a1 डिवाइडेड बाई a2 देखते हैं। ये a1 और ये a2 आएगा 2 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 2 1 आर 2 2 2 आर 4 1 बाई 2। फिर से आप देखते हैं b1 डिवाइडेड बाई b2 किसके बराबर आएगा, माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 4, माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 आर 2 2 2 आर 4, ये भी आएगा कितना 1 बाई 2। फिर चेक करते हैं c1 डिवाइडेड बाई c2 किसके बराबर आएगा, माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, आएगा 2 बाई 5। अगर हम गौर से इन तीनों वैल्यूज को देखें तो आप देख सकते हो कि a1 डिवाइडेड बाई a2 जो है ना वो बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है c1 डिवाइडेड बाई c2 के। तो दैट मींस ये वाली इक्वेशन है ये इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो पैरेलल लाइंस बनेंगे, ग्राफ इसका बनेगा पैरेलल। ठीक है, तो हमें वो बनाना नहीं है, बिकॉज हमें खाली कंसिस्टेंट इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है और उनका सोल्यूशन ऑब्टेन करना है। इसका तो सोल्यूशन ही नहीं है, नो सोल्यूशन, तो इसका ग्राफ हमें नहीं बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा जो भी हमने पढ़ाया इसमें। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिले। साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।